जो भी मुसीबतें एक इंसान की जिंदगी में आती है, वे सारी ही अलग अलग होती है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो सभी मुसीबतों पे एक साथ काम कर सके? लेकिन क्या यह संभव है कि हम हर मुसीबत को एक ही उपाय से दूर कर सकते हैं? आपके मन से आवाज आएगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए गए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की थी। बुद्ध ने कहा था कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने से ही सुख मिलता है। हर इंसान कभी ना कभी तो दुखी होता ही है। हर इंसान को यह जानना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, दुख क्यों आता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय है, क्योंकि हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है, वह किसी भी हालत में परेशान नहीं होता। बुद्ध के अनुसार दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार दुख एक बड़ा सच है। संसार में दुख है और यह एक बड़ा सच है जिसे हमें मानना ही होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे दुख ना हुआ हो। हमें दुख को सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। दुखी होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हर दुख का कारण होता है जिसे हम तीव्र इच्छा कहते हैं। इसीलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा यानी कि तीव्र इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और उम्मीद कभी पूरी नहीं होती, तो हमारे दिल को अजीब सी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यही परेशानी असल में दुख का कारण बनती है। इसलिए किसी भी दूसरे से उम्मीद ना लगाए और किसी भी चीज की तीव्र इच्छा ना रखे। आगे बुद्ध ने कहा है कि हर एक दुख का निवारण होता है, यानी कि हर एक दुख को दूर किया जा सकता है। हर इंसान को समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल निकालना संभव है। बुद्ध के अनुसार हर दुख को दूर करने का उपाय जरूर होता है। दुख को दूर करने के लिए हर इंसान को बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांग मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का मार्ग अष्टांग मार्ग है। आसान शब्दों में हम इसे दुख से दूर जाने का रास्ता कह सकते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प। इसमें मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना समाविष्ट होता है। तीसरा है सम्यक वाक, जिसमें हानिकारक बातें और झूठ ना बोलने पर ध्यान दिया जाता है। चौथा है सम्यक कर्म, जिसमें हानिकारक कर्म को टालना होता है। पांचवा है सम्यक जीविका, इसमें स्पष्टता या अस्पष्टता या कोई भी हानिकारक व्यापार ना करना जिससे किसी का बुरा हो। इसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, इसमें अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी होती है। और सातवां है सम्यक स्मृति, जिसमें स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश की जाती है। और आठवां है सम्यक समाधि, इसका अर्थ है निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना।